हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। कई बार होता है फेस्टिवल चला जाता है, जो भी होता है उस टाइम में वीडियो शेयर नहीं कर पाती क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। वीडियो तो बना देते हैं पर स्पीच नहीं हो पाती, तो हम आपके साथ वो शेयर नहीं करते। तो बस वही दिन का जो वीडियो है 15 अगस्त का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही लंबा टाइम हो गया है। तो ऑफिस का ये छुट्टी का वक्त है, यानी कि 5 बजे मेरी ऑफिस में छुट्टी हो गई थी। मेरी 9 to 5 की जॉब है। तो 9 to 5 की जॉब करने के बाद मैं घर पे आती हूँ और बाय ऑटो से ही मैं आती हूँ। कभी कभार कोई मिल जाता है तो मुझे ड्रॉप कर देता है, कभी किसी के भी साथ आ जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर बार ऑटो मिलती है, ऐसा भी नहीं है कि हर बार कोई हमें छोड़ने आता है। तो बस यही जॉब से आने के बाद पहले तो मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि मेरी जॉब हॉस्पिटल में है। तो मुझे कोरोना जो कोविड आया था उसी टाइम से एक आदत सी हो गई है, बाहर से आए तो नहाना जरूरी है। नहाने के बाद मैं लोड चालू कर देती हूँ, क्योंकि शाम को जो ऑफिस में से आती हूँ तो वो कपड़े मेरे वॉश हो जाते हैं। और सुबह जो कपड़े मैं सुखा के गई थी, क्योंकि 2 बार होता है, शाम को भी चद्दर वगैरह थी तो वो सब मैंने रात को डाले हुए थे, तो सुबह बच्चों ने लिया नहीं था। बच्चे भी थक जाते हैं तो आके वो भाई दोपहर को सो जाते हैं, उसी वजह से हो नहीं पाता। तो जो सारे कपड़े थे वो मैंने ले लिए हैं। जो भी गीले कपड़े हैं उसे सुखा के रखा है, तो थोड़ी देर में सूख जाएंगे। क्योंकि अभी 5, 5:30 या 6 के आसपास वक्त हो रहा है, तो अभी मैं पर्दे हटा लूँगी, सारे जो कर्टेन है वो हटा लूँगी, तो धूप अच्छी आएगी और ये सूख जाएंगे। वैसे तो वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो कपड़े सूख ही जाते हैं। उसके बाद मैं अपने लिए 1 कप चाय बनाती हूँ विदाउट शुगर। तो चाय बनाना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी मेरा ट्यूशन का टाइम स्टार्ट होगा। 6 से 8 का मेरा ट्यूशन होता है। तो घर पे आने के बाद मेरा ऑफिस से घर का रास्ता बस 10 या 15 मिनट का ही है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो घर पे आने के बाद बस इसी तरह से मैं चाय बनाती हूँ। चाय पीना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्यूशन होता है, तो मैं फ्रेश हो जाऊँगी तो मैं बच्चों को भी अच्छे से टाइम दे पाऊँगी। तो मेरा जो 6 से 8 बजे का ट्यूशन है, तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी और तब तक बच्चे आ गए थे, तो मैं अंदर चली गई थी और हीर ने मेरे लिए चाय निकाली थी और उसने मुझे चाय दे दी थी। और मेरा लल्ला है, उसे भी हम चाय ही देते हैं। तो बस वो चाय के साथ मैंने ट्यूशन भी स्टार्ट कर दिया था। जब तक मेरी चाय ठंडी होगी तब तक मैं बच्चों को होमवर्क दे दूँगी और बच्चे इसी तरह से होमवर्क भी मुझे दिखाते जाएंगे। तो देखिए चाय मेरी आ गई है और बच्चे भी मेरे यहाँ पे ट्यूशन में बैठ गए हैं। तो बस उनको मैं स्टडी कराऊंगी, पर थोड़ा रिलैक्स होना ज़रूरी है। चाय पीने से क्या है, स्फूर्ति आ जाती है और नहा धोने के बाद भी हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। मैं जब भी ऑफिस से घर आती हूँ तो गर्म पानी से नहा लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और आज तिथि के अनुसार मेरे लल्ला का जन्मदिन है, तो मैंने सोचा कि बच्चों से अच्छी कोई जगह नहीं है, तो मैंने सोचा ट्यूशन के टाइम ही में ये सारा सेलिब्रेशन है वो कराऊंगी। तो जब 7:30 हो रहे थे तो आधा घंटा बाकी था, तो मैंने सोचा बच्चों के इस तरह से हम सेलिब्रेट करें। तो लल्ला को भी तैयार कर दिया था, और जो मेरा उपवास चल रहा था सावन महीना का, तो मैंने जो केक है वो हलवे वाली केक बनाई थी। तो हलवा लिया था, दूध का हलवा जो आता है वही, और उसके आजू बाजू स्वीट रखी हुई थी। बच्चों के लिए चॉकलेट्स भी ले आई थी। माधव को मैंने हाथ में लिया और उसी के हाथ से मैंने केक कटवाई। और केक कटिंग होने के बाद थोड़ा सा बच्चों ने गाना वाना गाया, हैप्पी बर्थडे इस तरह से, पर साउंड की प्रॉब्लम वजह से मैंने यहाँ पे उसे स्किप किया हुआ है। और लल्ला को पहले तो मैंने तुलसी का भोग लगा के खिला दिया, फिर जो बच्चे थे उनको साइड में कटे हुए पेंडे रखे थे वो सभी बच्चों को खिलाया था और चॉकलेट्स भी दी थी। उसके बाद जैसे जैसे पेरेंट्स आते गए वैसे वैसे बच्चे अपने घर चले गए। बच्चों के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना बहुत टाइम से अच्छा लगता है। और लल्ला का जन्मदिन था, तो बच्चे ना हो तो लल्ला का जन्मदिन कैसा मनेंगे। तो सबको इस तरह से मैंने दे दी और सभी बच्चे खुश हो गए थे। कभी कभार ऐसा होता है कि काम के साथ साथ हम कुछ अच्छा एक्स्ट्रा काम करते रहे। अभी आपने मेरी चेयर देखी, बहुत ही गंदी हालत हो गई है, पर वो आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। फिलहाल तो मैं एक डीआईवाई कर रही हूँ। डीआईवाई भी वही कि हर साल मुझे ये करना होता है। गणेश चतुर्थी आती है, उससे पहले मैं हर बार गणपति की जो मेरी मूर्ति है जो हमारी बालकनी एरिया में रखी जाती है उसे डेकोर करती हूँ। तो उसे अच्छे से मुझे पहले क्लीन करना था, क्योंकि उसके ऊपर की पत्तलियाँ जो थी वो निकल रही थी। तो मैंने इस तरह से जो मेरे पास कार्डबोर्ड था उससे मैंने इसे हटाया, और जो निकल रहा था उसे खींच खींच कर मैंने हाथ से निकाला, क्योंकि कलर किया हुआ था ना, तो जो कलर है वो पेंट था वो उखड़ रहा था। तो उसे मैंने नाखून से खींच खींच के निकाला, जितना भी निकल रहा था वो निकाल दिया। उसके बाद मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा एक ही कलर कर देती हूँ। तो मैंने गोल्ड पेंट किया है, जो स्प्रे बोतल वाला आता है ना,
उसी से मैंने गोल्ड किया है इसे। अगर मैं इसे अलग अलग कलर से करती तो ज़्यादा वक्त जाता, और अभी बच्चों की भी एग्ज़ाम आ रही है तो कृष्णा भी मुझे हेल्प नहीं कर पा रही। तो देखिए कैसे निकल रही है ना पन्नियाँ, तो वैसे खींच खींच के मैंने सारी निकाल ली है। अब इसे मैं पूरा है स्प्रे से गोल्डन कर लूँगी। इसकी आइज़ भी बनानी बाकी रह गई थी। गोल्डन कलर करने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस थोड़ी जो मैंने पतली घिसी हुई थी उसी जगह थोड़ा गंदा सा लग रहा था, तो मैंने दूसरी बार भी उसी जगह स्प्रे लगा दिया था। कई बार है कि हमारे घर में बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं, वो हमें काम की नहीं है ऐसे सोच के हम फेंक देते हैं। उससे अच्छा है कि जो भी हमारे पास पुरानी चीज़ है उसे अच्छे से न्यू आइडिया लेके डेकोर करना भी बहुत अच्छा लगता है। और डेकोर करने के बाद जो पुरानी चीज़ होती है वो पैसे खर्च किए बगैर बहुत ही बढ़िया हो जाती है, और एक अच्छा अंदर से हमें अच्छा लगता है कि हमने खुद किया है, और पैसे भी हमारे इतने खर्च नहीं हुए, और जो पुरानी चीज़ है वो काम में भी आ जाती है। तो सोचो हमारे कितने पैसे बच जाते हैं, और हमने खुद किया है उसकी खुशी भी कितनी अच्छी लगती है कि नहीं मैंने खुद किया है, ये मेरा हाथों से करा हुआ है। तो देखिए पेंट होने के बाद कुछ इस तरह से लग रही है। अभी टाइम भी बहुत रात का टाइम हो रहा है, उसी दिन मैंने ये किया था। उसके बाद यहाँ पे झाड़ू लगा लिया। झाड़ू लगाने के बाद जो मूर्ति थी मेरी जो चेयर के ऊपर रखी थी, चेयर के ऊपर इसलिए रखी कि शायद चेयर के ऊपर कलर थोड़ा बहुत लगे तो भी कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ये चेयर है मुझे अभी थोड़े टाइम के बाद DIY करनी है, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा तो ही आपको पता चलेगा। और देखिए कपड़े सुखाने के बाद बाकी है। 6 बजे का लोड लगाया हुआ था, कपड़े हो गए थे पर दूसरा काम था उसी वजह से मैंने सुखाए नहीं थे। और घर के अंदर इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि रात को बारिश आ जाती है और घर में फ़ैन चालू होता है ना, तो उसी वजह से कपड़े सूख भी जाते हैं। और ये स्कूल यूनिफॉर्म है और मेरा यूनिफॉर्म है, तो वो मुझे ज़रूर से सुबह पहनना होता है, बच्ची को भी यूनिफॉर्म पहनना होता है, इसीलिए मैं अंदर ही इसे लगा देती हूँ। जो दूसरे कपड़े हैं वो बाहर लगा दूँगी, जिससे कि वो बारिश में भीगे भी नहीं और सूख भी जाए, इसी वजह से। तो देखिए आज का जो मेरा पूरा दिन है वो आपके साथ शेयर किया है। आप किस तरह से मैनेज करते हो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 24 घंटे होते हैं, सबके पास होते हैं, पर वो 24 घंटे हैं हमें किस तरह से यूज़ करने हैं वो हम पे डिपेंड है। पूरा शाम का जो मेरा काम है वो होने के बाद खाना वाना बना लिया, बर्तन सब हो गए, उसके बाद मॉर्निंग की भी प्रिपरेशन करनी होती है। मॉर्निंग में इतनी जल्दी होती है क्योंकि 8:30 बजे निकल जाना होता है, 9 बजे का टाइम है, उस वजह से हस्बैंड का टिफ़िन करना होता है। 2 डॉटर है, उसमें से एक डॉटर स्कूल चली जाती है और एक है कॉलेज चली जाती है, तो उन लोगों का भी टिफ़िन वगैरह करके जाना होता है। तो सब मैनेज करना है, तो शाम को ही थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर देती हूँ। तो जो बनाना है उसका नाप निकाल के रख देती हूँ, और हस्बैंड है वो पानी चला के गर्म कर देते हैं। तो जो भी हमने पल्स रखे हुए हैं तो वो गर्म भी हो जाते हैं, और बर्तन वर्तन लगाने हैं तो वो भी अच्छे से हो जाते हैं। फिर होता है 10:30 बजे के आसपास का वक्त, जब मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ। नेक्स्ट दिन मुझे क्या करना है, सब इकट्ठा काम ना हो इसी वजह से। और सही बोलूँ तो मैं लिख के रखती हूँ तो मुझे बहुत आसानी रहती है। अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो आपका टू डू लिस्ट ज़रूर बनाइए। किसी दिन मैं आपके साथ टू डू लिस्ट भी शेयर करूँगी। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। टू डू लिस्ट चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मैं मेरा अपना खुद का टू डू लिस्ट और सेविंग कैसे करती हूँ वो आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो मिले उसके लिए मेरी चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बस आपका साथ चाहिए तो मैं आगे बढ़ पाऊँ और ऐसे ही और बहुत सारे वीडियो लेके आ सकूँ। ऑफिस के साथ साथ मैं आपके साथ जुड़े रहना चाहती हूँ, आपका प्यार चाहती हूँ। तो बस ऐसे ही आप लोगों का साथ सहकार मुझे मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।